स्टूडेंट्स, मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको यूट्यूब के इस मुनफरद चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुश आमदीद कहते हैं। स्टूडेंट, आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे ये हमारे पास चैप्टर नंबर 4 में से 13 क्वेश्चन है। इसके बारे में हम लोग डिस्कशन नॉर्मल क्वेश्चन के तौर पर भी और उसके कहीं ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट इसकी डिस्कशन है वो है पास पेपर का ये क्वेश्चन है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से है। एक दफ़ा तो ये सेम अमाउंट्स के साथ आया था, एक दफ़ा ये जो है वो चेंज करके अमाउंट आया था। तो हमें कंसेप्ट को समझना है। आप इसकी अमाउंट की तरफ तवज्जो कम दें, आप इसके कंसेप्ट की तरफ दें कि ये जनरल एंट्री हम लोग क्यों कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं। अच्छा जी रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, हमें इसमें फ़्लो ऑफ कास्ट को रिकॉर्ड करना है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा जी, इससे पहले कि हम लोग डिस्कशन का आगाज़ करें, जो व्यूअर्स चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। इसका आगाज़ करते हैं जी। इन्वेंट्रीज ऑफ अल वहीद इंजीनियरिंग वर्क्स एट द बिगिनिंग ऑफ अ मंथ आर एज फॉलो। रॉ मटेरियल है 36,000 से, वर्क इन प्रोसेस है मटेरियल 13,000 से, वर्क इन प्रोसेस है लेबर, वर्क इन प्रोसेस है फैक्ट्री ओवरहेड और फिनिश गुड्स है 20,000 से। ड्यूरिंग द मंथ रॉ मटेरियल ऑफ 85,000 आर परचेज एंड डायरेक्ट लेबर ऑफ 1 लाख इज इंकर्ड। हमने 85,000 का मटेरियल ख़रीदा है और हम लोगों ने जो लेबर कास्ट इंकर्ड की है, जो लेबर कास्ट लगाई है वो 1 लाख है। फैक्ट्री ओवरहेड इज अप्लाइड एट द रेट ऑफ 70% ऑफ डायरेक्ट लेबर कास्ट। देन वो कहते हैं इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ द मंथ आर 28,000 मटीरियल, वर्क इन प्रोसेस मटीरियल, वर्क इन प्रोसेस लेबर, वर्क इन प्रोसेस ओवरहेड एंड फिनिश गुड्स रिक्वायर्ड। प्रिपेयर द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द मंथ टू शो द फ्लो ऑफ कास्ट थ्रू प्रॉपर समरी एंड कंट्रोल अकाउंट्स। हमें इससे मुतल्लिका कुछ रफ़ कैलकुलेशन करना है और कुछ नीड जो है वो बेसिकली जनरल एंट्रीज हैं कि किस तरह इसके बदले में जनरल एंट्रीज हुई। हम लोग इसके बदले में कुछ कंट्रोल अकाउंट्स प्रिपेयर कर लेते हैं ताकि हमें इसके कंसेप्ट को समझने में आसानी हो। हम यहाँ पे 6 कंट्रोल अकाउंट प्रिपेयर कर लेंगे जिनमें हम लोग ट्रांजैक्शन को जो है वो रिकॉर्ड करना सीखेंगे। ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। अच्छा जी, हम जो बच्चों 6 अकाउंट्स बनाएंगे उनमें से तो 5 यही हैं, ये रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस लेबर, बल्कि आप 5 अकाउंट ही बना लें, वही आपके लिए जो है वो कंफर्टेबल है। ये जिनके बैलेंसेस दिए हैं यही 5 आप अकाउंट प्रिपेयर कर लें। अच्छा जी, यहाँ पे आप पहला अकाउंट प्रिपेयर कर लेना रॉ मटेरियल का। ये रफ़ फॉर्मेट में कर लें, ये टी फॉर्मेट इसको हम कहते हैं। यहाँ पे आ जाएगा रॉ मटेरियल का। अब आपने 3 अकाउंट बना लेना है, वो वर्क इन प्रोसेस से मुतल्लिका होंगे। एक आप बना लीजिएगा वर्क इन प्रोसेस लेबर का, एक आप बना लीजिएगा वर्क इन प्रोसेस मटेरियल का और एक आप बना लीजिएगा वर्क इन प्रोसेस ओवरहेड का। ये बड़ा ही आसान टॉपिक है, यहाँ ये आप प्रिपेयर कर लें। वर्क इन प्रोसेस FH का और यहाँ पे आप प्रिपेयर कर लेना 5वां अकाउंट बना लेना फिनिश गुड्स का। ये डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। आपके पास एक बैलेंस दिया है रॉ मटेरियल का, तो आप यहाँ पे लिख लेना जी रॉ मटेरियल। वर्क इन प्रोसेस विद रिस्पेक्ट मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस विद रिस्पेक्ट लेबर, वर्क इन प्रोसेस विद रिस्पेक्ट FH और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा फिनिश गुड्स। ये चारों एसेट नेचर के अकाउंट हैं और एसेट में इजाफा हमेशा डेबिट साइड पे होता है। इनका ओपनिंग बैलेंस भी अंडरस्टूड है
के डेबिट साइड पे आएगा। जिस साइड पे इजाफा है ओपनिंग बैलेंस भी उसी साइड पे। इसमें जो कमी है वो क्रेडिट साइड पे है, तो अंडरस्टूड है कि एंडिंग बैलेंस भी क्रेडिट साइड पे, एंडिंग बैलेंस 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 क्रेडिट साइड पे। अच्छा रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं कि रॉ मटेरियल में इजाफा भला क्यों होता है। ऑब्वियसली तौर पर जब हम लोग ख़रीदें रॉ मटेरियल तो तब होता है, और इसमें कमी क्यों होती है, जब रॉ मटेरियल यूज़ हो जाए तब कमी होती है। अच्छा सर जी, रॉ मटेरियल रिटर्न कर दें तभी तो कमी है। बच्चों इस क्वेश्चन में किसी भी जगह रॉ मटेरियल रिटर्न का उसने नाम नहीं लिया, उसका जिक्र नहीं किया, इसलिए मैं वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं डिस्कस कर रहा। मैंने कहा रॉ मटेरियल में इजाफा उधार खरीदने की वजह से और रॉ मटेरियल में कमी इस्तेमाल होने की वजह से। इसका मतलब है वर्क इन प्रोसेस विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल में इजाफा रॉ मटेरियल की वजह से होगा, और वर्क इन प्रोसेस मटेरियल में कमी तब होगी जब चीज़ें फिनिश गुड्स में चली जाएंगी। वर्क इन प्रोसेस लेबर में इजाफा तब होगा जब हम लोग पे रोल यूज़ कर लेते हैं, और कमी तब होगी जब फिनिश गुड्स बन जाती हैं। वर्क इन प्रोसेस FOH में इजाफा तब होगा जब आपके पास FOH अप्लाइड कर दिए जाते हैं, और इसमें कमी तब होगी जब चीज़ें फिनिश गुड्स के तौर पर चली जाती हैं। अब ये ज़रा गौर से देखिएगा, वर्क इन प्रोसेस मटेरियल क्रेडिट, फिनिश गुड्स डेबिट। ये फिनिश गुड्स है, ये डेबिट किसकी वजह से, वर्क इन प्रोसेस मटेरियल की वजह से, वर्क इन प्रोसेस लेबर की वजह से, वर्क इन प्रोसेस FOH की वजह से, वर्क इन प्रोसेस मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस लेबर और वर्क इन प्रोसेस FOH की वजह से। फिनिश गुड्स का ओपनिंग बैलेंस 3 प्लस ये एंडिंग बैलेंस। फिनिश गुड्स में कमी तब होती है जब चीज़ें सेल हो जाती हैं, जब चीज़ें कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के तौर पर चली जाती हैं। ये सिंपल सा स्ट्रक्चर था जिसमें मैंने एसेट में इजाफा ओपनिंग बैलेंस, एसेट में कमी क्रेडिट साइड पे एंडिंग बैलेंस, रॉ मटेरियल में इजाफा खरीदने की वजह से इस्तेमाल हो गया वर्क इन प्रोसेस, वर्क इन प्रोसेस मटेरियल में इजाफा रॉ मटेरियल ख़त्म हो गया तो फिनिश गुड, वर्क इन प्रोसेस में इजाफा पे रोल लेबर और कमी फिनिश गुड, इजाफा FOH अप्लाइड कमी फिनिश गुड। फिनिश गुड में इजाफा 3 चीज़ों की वजह से, मटेरियल लेबर FOH और कमी CGS की वजह से। अब इनके बैलेंसेस शिफ्ट करते हैं और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इट्स सिंपल। अच्छा जी, पहले हम लोग मटेरियल का बैलेंस लिख लेते हैं बच्चों। हमारे पास ओपनिंग बैलेंस ऑफ रॉ मटेरियल 36,000 है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ मटेरियल वर्क इन प्रोसेस 13,000 से है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ लेबर 18,000 से है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ FOH 13,000 से है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ फिनिश गुड्स 20,000 से। अब हम लोग बात करते हैं एंडिंग बैलेंसेस की। रॉ मटेरियल का एंडिंग बैलेंस 28,000, वर्क इन प्रोसेस का विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल एंडिंग बैलेंस 11,000, लेबर का 13,000, FOH का 8,000 और फिनिश गुड्स का 32,000। अच्छा जी, अब वो कहते हैं ड्यूरिंग द मंथ रॉ मटेरियल ऑफ 85,000 आर परचेज्ड। इस महीने में 85,000 का रॉ मटेरियल खरीदा, जिसकी वजह से रॉ मटेरियल में हो गया इजाफा, और रॉ मटेरियल में इजाफा एसेट में इजाफा डेबिट। डायरेक्ट लेबर कास्ट इंकर्ड 1 लाख, वर्क इन प्रोसेस यहाँ पे वर्क इन प्रोसेस लेबर 1 लाख। फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड 70% ऑफ डायरेक्ट लेबर अप्लाई हुई 1 लाख, जिसका 70% 70,000। अच्छा जी बच्चों, अब हम बात करते हैं इसके बैलेंसेस कैलकुलेट करने की। देखिए रॉ मटेरियल में 2 बैलेंसेस थे इसकी डेबिट साइड पे, 36,000 प्लस 85,000 तो 121,000। इसमें से 28,000 को सब्ट्रैक्ट कर दें, सब्ट्रैक्ट करने से अमाउंट आ जाती है 93,000। इसका मतलब है रॉ मटेरियल में कमी
वर्क इन प्रोसेस डेबिट, वर्क इन प्रोसेस डेबिट 93,000। 13,000 प्लस 93,000 106,000, 106,000 माइनस 11,000, 106 माइनस 11,000 95,000। अच्छा जी, अब लेबर की तरफ आते हैं। 18,000 एंड 1 लाख, 1 लाख एंड 18,000, 1 लाख एंड 18,000, 118 माइनस 13 तो फिनिश गुड 105,000। अब FOH की तरफ आते हैं। 13,000 प्लस 70,000 तो 83,000, 83,000 माइनस 8,000 75,000। अच्छा जी, वर्क इन प्रोसेस फिनिश गुड्स में 3 चीज़ों की वजह से इजाफा है। फिनिश गुड्स में एक तो इजाफा मटेरियल की वजह से 95,000, एक इजाफा लेबर की वजह से 105,000, एक इजाफा FOH की वजह से 75,000। 20,000, 95,000, 105,000, 75,000 तो टोटल हो गया 95,000। मैं ज़रा दोबारा कैलकुलेट कर लूँ। 20,000, 95,000, 105,000, 75,000, 295,000। 295,000 में से 32,000 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो कास्ट ऑफ गुड सोल्ड 263,000। अच्छा जी बच्चों, अब जर्नल एंट्री। सबसे पहले रॉ मटेरियल ख़रीदा गया, ये रॉ मटेरियल डेबिट, अकाउंट पेबल क्रेडिट। इट्स अ सिंपल ट्रांजैक्शन। रॉ मटेरियल डेबिट, अकाउंट पेबल क्रेडिट बीइंग रॉ मटेरियल परचेज ऑन अकाउंट। अच्छा जी, जब आपने रॉ मटेरियल यूज़ किया तो रॉ मटेरियल का अकाउंट क्रेडिट 93,000, वर्क इन प्रोसेस विद रिस्पेक्ट मटेरियल डेबिट 93,000। लेबर लगी, वर्क इन प्रोसेस विद रिस्पेक्ट लेबर डेबिट, पे रोल का अकाउंट क्रेडिट। FOH 70,000, वर्क इन प्रोसेस विद रिस्पेक्ट FOH डेबिट कितने से जी? 70,000 से। और ये भी आप चाहे पे रोल लिख लें या FOH अप्लाइड लिख लें या FOH कंट्रोल अकाउंट लिख लें। FOH कंट्रोल अकाउंट ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब चीज़ें आपकी कंप्लीट हुई। फिनिश गुड्स डेबिट, वर्क इन प्रोसेस मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस लेबर, वर्क इन प्रोसेस FOH। ये देखें, एक क्रेडिट 95 से, एक क्रेडिट 105 से, एक क्रेडिट 75 से। अगर यहाँ से नहीं समझ लगती तो यहाँ से देख ले। फिनिश गुड डेबिट 3 चीज़ों की वजह से, 1 2 3, इन तीनों की अमाउंट आप प्लस कर लें। 95,000 प्लस 105,000 प्लस 75,000 दोबारा कर लें कंफर्म करने के लिए। 95, 105, 75, 275,000 ये गुड्स बन गई। अब फिनिश गुड्स में कमी, फिनिश गुड्स क्रेडिट CGS डेबिट, CGS डेबिट और फिनिश गुड्स का अकाउंट क्रेडिट अमाउंट है 263,000। ले स्टूडेंट, मैंने बैलेंसेस की कोई एंट्री नहीं की। मटेरियल ख़रीदने की, ये मटेरियल यूज़ करने की, ये ज़रा मैं टिक करता जाता हूँ कि देखो मैंने किस किस सीक्वेंस के साथ ट्रांजैक्शन की। मटेरियल ख़रीदने की, ये मटेरियल यूज़ करने की। अच्छा जी बच्चों, मैं ज़रा चाहता हूँ कि ये बड़ा एक्सप्लोरेटिव वे हो जाए। ये मटेरियल बाय करने की, ये मटेरियल यूज़ करने की। अब ये मटेरियल यूज़ करने की यहाँ से ही आ गई। रॉ मटेरियल क्रेडिट, वर्क इन प्रोसेस डेबिट, वर्क इन प्रोसेस डेबिट, रॉ मटेरियल क्रेडिट। मटेरियल कंप्लीट होने की, ये लेबर लगने की 1 लाख, ये लेबर कंप्लीट होने की, ये FOH लगने की, ये FOH कंप्लीट होने की, ये
ये भी हो गई, ये भी हो गई, ये भी हो गई, ये भी हो गई। अब ये देखें, फिनिश गुड डेबिट, ऑटोमेटिकली ये 3 चीज़ें क्रेडिट, 1 2 3 CGS की, CGS डेबिट, फिनिश गुड्स क्रेडिट। तो ये था आपके पास एक पास पेपर का क्वेश्चन। यहाँ पे ये बेसिकली रिक्वायर्ड किया गया था कि किस तरह रॉ मटेरियल लगाना, लेबर में जाना, फिर उसका फिनिश गुड्स कंप्लीट होना और CGS कंप्लीट होना। तो ये था आपका एक पास पेपर का क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको किसी जगह रहनुमाई की ज़रूरत हो तो आप मेरे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मेरा फेसबुक का पेज जो है वो यूज़ कर सकते हैं, मेरा वेबसाइट जो है वो यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट सोर्स हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि विदिन 24 आवर्स को रिस्पॉन्ड कर सकूँ। इंशाल्लाह हाज़िर होंगे एक नए लेक्चर के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।